प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने अपने 8वें पाठ गुरु मंत्र के मौखिक प्रश्नों को हल किया है और लिखित प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न को भी हमने हल कर दिया है। आज हम आपको इसके लिखित प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद उसको लिखेंगे। तो ये लिखित प्रश्न, जैसा कि आप जानते हो, लिखित प्रश्न उत्तर को हम अपनी नोटबुक में भी लिखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न लिखित प्रश्न है, वह क्या है? क जमींदार की खुशी का ठिकाना न था, क्यों? हम जानते हैं कि गुरु के आने पर जमींदार बहुत खुश हुआ और उसका पूरा परिवार गुरु की सेवा में लगे। तो यहाँ पे उसके खुशी का ठिकाना एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना। मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों? बहुत खुश होना। तो क्यों इतना अधिक खुश था? उसके खुश होने का कारण हमें लिखना है और बताना है, क्योंकि हम जानते हैं गुरु उसके घर में पहली बार आए थे और उसने कभी सोचा भी न था कि आज उसके घर गुरु आने वाले। तो इस कारण वह बहुत खुश हो गया, इसीलिए उसके खुशी का कोई ठिकाना ना था। तो बच्चों, इस प्रश्नों को हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। क जमींदार की खुशी का ठिकाना न था, क्यों? आपको भी साथ साथ में लिखते जाना है। वीडियो देखते हुए आपको भी अपने नोटबुक में आप लिखेंगे जैसे आप क्लास में लिखते हैं। हमारा लिखित प्रश्न है, लिखित प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न क है। ध्यान से देखना है बच्चों और लिखना है। जमींदार की खुशी का ठिकाना न था, क्यों? जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। ठिकाना न था, क्यों? हमें इसका कारण भी बताना है, क्यों? तो बच्चों, ये खुशी का ठिकाना न था, ये तो हमें पता ही है, लेकिन हमें इसका कारण बताना है, इसीलिए क्यों पूछा गया। तो हम इसका उत्तर, हमने आपको बताया था, गुरुजी उनके घर में पहली बार पधारे थे, तो यही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप भी देखिए। उत्तर है, जमींदार की खुशी का ठिकाना न था, जमींदार की खुशी का जमींदार की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उसके घर गुरुजी पहली बार आए थे, क्योंकि उसके घर गुरुजी बच्चों, यहाँ गुरुजी का संबंध गुरु गोविंद सिंह जी से है। उसके घर गुरुजी पहली बार आए थे,
आए थे। जमींदार की खुशी का ठिकाना न था, क्यों? जमींदार की खुशी का ठिकाना न था क्योंकि उसके घर गुरुजी पहली बार आए थे। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। हमारा दूसरा ख प्रश्न है, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? हमने देखा पाठ में, जब गुरुजी को पता चला कि जमींदार के पुत्र ने कभी किसी की सेवा नहीं की है, तो उन्होंने उसके हाथ से पानी लेने से मना कर, उसने गुरुजी ने कहा, मुझे तो आप किसी मामूली नौकर के हाथ से ही पानी भिजवा दो, मैं उसके हाथ से पानी पी लूँगा, लेकिन आपके पुत्र के हाथ से नहीं पीऊँगा। कारण हमें पता है कि गुरुजी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ से सेवा नहीं करता है तो उसके हाथ पवित्र नहीं होते, और इसी कारण से जमींदार के पुत्र के हाथ पवित्र नहीं थे। तो इस कारण से ही उन्होंने उसके हाथ से एक गिलास पानी नहीं ग्रहण किया। तो ये था कारण जो हम जानते हैं। तो बच्चों इसको लिखते भी हैं। तो पहले हम प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर। प्रश्न है, मेरे लिए, ये गुरु जी की पहली बात है, मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर मामूली नौकर से पानी मंगवा दो, से पानी मंगवा दो। गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा? गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा? गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हम देखते हैं बच्चों। एक बार प्रश्न फिर से देख लेते हैं। मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? हमें कारण बताना है। हमें क्या करना है बच्चों? कारण बताना है। गुरुजी ने यह वाक्य क्यों बोला कि मेरे लिए तो किसी भी नौकर से पानी मंगवा दो? क्योंकि जमींदार के पुत्र के हाथ पवित्र नहीं थे। किसी भी व्यक्ति के हाथ पवित्र तभी होते हैं जब वह किसी की सेवा करता है, जरूरतमंद की, चाहे वह मेहमान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति। जब गुरुजी को पता चला कि जमींदार का पुत्र, उसने कभी किसी की सेवा नहीं की है, उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो आपके पुत्र के हाथ से पानी नहीं लूँगा। हाँ, ले सकता हूँ अगर वो अपने हाथ पवित्र कर ले। पवित्र कैसे कर सकते हैं? मनुष्य अपना हाथ पवित्र कैसे कर सकता है? दूसरों की सेवा करके। तो गुरु जी का कहने का यही अर्थ था कि वे उसके हाथ से भी पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने हाथ पवित्र करने होंगे और पवित्र सेवा करके ही किया जा सकता है। तो हम उत्तर लिखते हैं। गुरु जी ने ऐसा कहा क्योंकि, अब पूरी पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं,
हम सीधा प्रश्न को छोटा बनाने के लिए हम केवल यहीं से लिख रहे हैं, गुरु जी ने ऐसा कहा क्योंकि। ये तो प्रश्न में दिया ही हुआ है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। गुरु जी ने ऐसा कहा, गुरु जी ने ऐसा कहा क्योंकि। इसे हम डाल देते हैं, ये तो हमने कर ही लिया। ऐसे कहा क्योंकि जमींदार के पुत्र जमींदार के पुत्र ने अपने जीवन में कभी किसी की सेवा न की थी, पूर्ण विराम। इस कारण उसके हाथ पवित्र नहीं थे। इस कारण उसके हाथ पवित्र नहीं थे। तो बच्चों ये था कारण। तो हमने क्या कारण देखा? मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा? गुरु जी ने ऐसा कहा क्योंकि जमींदार के पुत्र ने अपने जीवन में कभी किसी की सेवा न की थी, इस कारण उसके हाथ पवित्र नहीं थे। तो हमने कारण लिख दिया कि उसके हाथ पवित्र नहीं थे और गुरु जी उस व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं लेना चाहते थे जिसके हाथ सेवा करके पवित्र ना हो गए। तो ये बच्चों हमारे लिखित प्रश्न है, इसको लिखना भी है और याद भी करना। उसके बाद हम अब व्याकरण के भाग पे चलते हैं। हमारे व्याकरण का प्रश्न है, आप जानते हैं भाषा से के अंतर्गत आता है सही जोड़े बनाकर लिखो। तो दे रखे गए हैं शब्द सेवा, पालन, किस्से, मान, जान, सम्मान, पहचान, पोषण, सत्कार, कहानी। तो हमें दो सूची दी गई है और हमें इनका सही जोड़े बनाने, हमें इसके सही जोड़े बना के लिखने हैं। तो हमने ये प्रश्न कर ही लिया, इसे मिटा देते हैं।
तो ये व्याकरण के भाषा के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ये प्रश्न किस में आएगा? भाषा से। ये हमें स्पेस दिया गया है और हम इसे अपने पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से लिख सकते हैं। तो ये हमारा व्याकरण का जो प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत है। किसके अंदर आ रहा है बच्चों? ये भाषा से के अंतर्गत आता है। तो हम करते हैं अपना प्रश्न भाषा से। भाषा से और पहला है सही जोड़े बनाकर लिखो। हमें दो सूची दी गई है और इसका सही जोड़ा बनाओ। तो इसी को करते हैं। पहला है प्रश्न लिखते हैं सही जोड़े बनाकर लिखो। जोड़े बनाकर लिखो। हमारा कौन कौन से शब्द है पहले हम दोनों सूची को लिख लेते हैं और उसके बाद हमें इनके सही जोड़े बनाने हैं। और जोड़े बनाते समय हमें अपने पाठ की भी मदद लेनी है। जो हमने पाठ पढ़ा है ये उसी के शब्द हैं और जब हम इनके जोड़ी बनाएंगे तो हमें याद भी आ जाएगा, करें ये तो हम कर चुके। तो हम लोग सबसे पहले अपने जो पाठ के शब्दों को एक बार देख लेते हैं। आपको ये प्रश्न किसमें करने हैं? पाठ्य पुस्तक में ही करने हैं, पेंसिल से। तो ये है हमारा पहली सूची में लिख देता हूं सेवा, ये दिया हुआ है। फिर है पालन, किससे, उसके बाद है मान और है जान। और दूसरी सूची के भी जो शब्द हैं मैं उसको भी पहले लिख देता हूं। पहला है सम्मान, सम्मान। उसके बाद दूसरा शब्द है पहचान, फिर है पोषण, उसके बाद है सत्कार, और उसके बाद है कहानी। तो हम सबसे पहले इनके मतलब बता दें आपको। सेवा का अर्थ है, आपको पता है, जरूरतमंद की मदद करना, उसकी जरूरतों को पूरा करना। पालन, किसी को पालन किसी की ये भी सेवा सत्कार के लिए आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, जैसे अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, उनको पालती है, प्यार से रखती है, उसकी देखभाल करती है। किससे होते हैं? कहानी की तरह ही बोला जाता है। छोटी मोटी बातों को हम किससे कह के सुनाते हैं। मान मतलब इज्जत देना, जान प्राणों के लिए कहा जाता है। जान का अर्थ है प्राण, मान मतलब सम्मान देना। तो ये सम्मान का भी अर्थ है इज्जत देना। पहचानना मतलब किसी को हम, जिसे हमने पहले देखा होता है, उसको हम पहचान जाते हैं। पोषण करना, ये खिलाने से इसका मतलब है। जैसे पोषण मतलब खाने की चीज़ें देना, पोषण। सत्कार जो हम मेहमानों का करते हैं, सम्मान। और उसके बाद एक कहानी, आपको पता है, किसी
कहानी तो आपने सुनी रखी है, जैसे ये भी हमारा पाठ गुरु और शिष्य की एक कहानी ही है। तो हमें इनके सही जोड़े बनाने हैं, और जब हम इसके जोड़े बनाएंगे हमको याद आ जाएगा, अरे ये तो पाठ में भी दिया। तो इसके लिए बच्चे स्पेस दिया हुआ है आपको बुक में करना है। तो हम पहले करते हैं सेवा का सत्कार। सेवा सत्कार। सेवा सत्कार। फिर आते हैं पालन पे। पालन और पोषण। पोषण, इसको कैसे पढ़ते हैं? पोषण। पालन पोषण सेवा सत्कार। किससे? अगला है किससे? किससे कहानी। अगला है मान सम्मान। हम अपने मेहमानों को आदर सम्मान देते हैं, या मान या सम्मान देते हैं। मान सम्मान इनको एक साथ ही बोला जाता है। मान सम्मान। उसके बाद अगला शब्द है जान। जान पहचान। तो बच्चों ये जोड़े बना के इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो देखो क्या इसमें है। जैसे सेवा सत्कार, ये दोनों लगभग पर्यायवाची ही शब्द होते हैं, और जब हम इन दोनों का जोड़ा बनाकर प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य काफ़ी, हम कहेंगे, आकर्षक हो जाता है। वह अपना एक अच्छा संदेश देता है। जैसे हमारे पाठ में भी लिखा गया था कि जमींदार का पूरा परिवार गुरु की सेवा सत्कार में जुड़ गया। सेवा सत्कार मेहमानों का, गुरुओं का किया जाता है। तो ये शब्द ज़्यादा आकर्षक हो जाता है और एक सही ढंग से अपने जो अर्थ को वाक्य में बताता है। हम कह सकते हैं, अगर हम केवल सेवा शब्द लिखते तो सेवा सत्कार जब ये जोड़े में आता है तो ये वाक्य को आकर्षक कर जाता है। लगभग समान अर्थ वाले ही शब्द हैं, पर्यायवाची ही हैं लगभग, और इनका जोड़े में ही प्रयोग किया जाता है अधिकतर। इससे हमारा जो भाव है वाक्य का वो ज़्यादा बढ़िया या अच्छे ढंग से हम प्रकट कर सकते हैं। तो उसी तरह सेवा सत्कार, पालन पोषण, माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। तो इसमें वाक्य दोनों शब्द का जोड़े के रूप में हमने प्रयोग किया। किससे कहानी, किससे कहानियों में हमने आपने परियों की कहानी सुनी होगी, तो किससे कहानी यह भी जोड़े में ही प्रयोग किया जाता है। उसी तरह मान सम्मान, हमें अपने मेहमान के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मेहमान के आने पे हम उनको क्या करते हैं? उनको मान सम्मान देते हैं, उनको प्यार से आदर देते हुए अंदर रहते हैं। तो ये मान सम्मान भी जोड़े में ही प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह जान पहचान, कहते हैं ना, हम उसे जानते हैं, हम उसे पहचानते हैं, या फिर मेरी तो जान पहचान हो गई है मेरे दोस्त से। कोई बच्चा, नया बच्चा आपकी क्लास में आता है, आप क्या कहते हैं? एक दिन के बाद आप जब उससे बात कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि अरे मेरी जान पहचान, मैं उसको जानता हूँ, उसको पहचानता। तो ये फिर जोड़े में
ये सब आ रहे हैं शब्द। तो बच्चों, ये था भाषा से हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि हम इनको जोड़े में बना करके भी लिख सकते हैं। इससे वाक्य ज़्यादा आकर्षक हो जाता है तथा अपने जो भाव को, अपने अर्थ को अच्छी तरह से बता पाता है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा है पढ़ो, समझो और लिखो। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें 2 उदाहरण दे रखे हैं। इसमें मूल शब्द से एक और शब्द बन रहा है। जैसे पहला इस उदाहरण हम देखते हैं, इसको आप पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम आगे वाले शेष प्रश्नों को लिख के करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पहला जो शब्द दिया है वह है विनम्र। विनम्र से बना है विनम्रता। तो विनम्र का क्या अर्थ हुआ और विनम्रता का क्या अर्थ हुआ, इसका वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे विनम्र उदाहरण देते हैं। जैसे रवि का स्वभाव विनम्र है। विनम्र का क्या अर्थ है? रवि का स्वभाव विनम्र है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं विनम्र का है कि वह शांति से बड़ों की बात सुनता है तथा शालीनता से जवाब देता है, ताकि अपने से बड़े को खराब ना लगे। उसे विनम्रता, अच्छा व्यवहार ही कहा जाता है। तो विनम्रता, हमें अपने व्यवहार में विनम्रता लानी चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों, जिससे कि विनम्रता दिखे। हमारे व्यवहार में विनम्रता दिखनी चाहिए। तो विनम्र से ही बना है विनम्रता। तो मूल शब्द क्या है? विनम्र। विनम्र से विनम्रता। दूसरा है उदास। उदास का अर्थ होता है जब व्यक्ति दुखी होता है, वो शांत हो जाता है और वह खुश नहीं रहता, दुख के कारण नहीं बोलता है, गंभीर हो जाता है, लेकिन इसे उदास कहा जाता है। गंभीर और उदास में ये अंतर है। व्यक्ति शांत हो जाता है तथा खुश नहीं दिखता। उदासी, तो जैसे कि अब इसका आपको वाक्य बनाते हैं। जैसे स्कूल न खुलने के कारण बच्चों में उदासी छा गई, बच्चे उदास हो गए। तो इसमें उदासी का मैंने बहुत अच्छा वाक्य बनाया है। स्कूल न खुलने के कारण सभी बच्चों में उदासी छा गई है, वे दुखी हैं। तो ये उदास से उदासी बनी, विनम्र से विनम्रता बनी। तो इसी तरह हमें जो शेष शब्द दिए हैं उनको, उनसे दूसरे शब्द का निर्माण करना है। और ये बहुत आसान है। जैसे ही हम पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, हमने विनम्र से देखा, विनम्र से विनम्रता, उदास से उदासी। तो बच्चों, आज के लिए मैं आपको एक गृह कार्य देता हूँ। आप इसके बारे में ज़रा सोचना कि कैसे शब्द बन रहा है विनम्र से विनम्रता और उदास से उदासी, और फिर इसको हम कल इसको हल करेंगे। तो आज का आपका गृह कार्य क्या है, फिर से बता देता हूँ। आपको पाठ के प्रश्न उत्तरों को अपने नोटबुक में लिखना है, और जो हमने व्याकरण का भाग किया भाषा से के अंतर्गत जो पहला प्रश्न किया था, सही जोड़ी बनाकर लिखो, इसको आपको अपने पाठ्य पुस्तक में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।